नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य ज्ञान क्लासेस पर। मित्रों, आज हम फिर से एक बार हिंदी साहित्य में प्रथम कवि, रचनाएं और पुरस्कारों से जुड़ी अनमोल जानकारियों को देखेंगे। तो चलते हैं प्रश्नों की तरफ। रामचंद्र शुक्ल कृत त्रिवेणी के आलोच्य कवि कौन हैं? सूरदास, तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जायसी। रामचंद्र शुक्ल ने जो त्रिवेणी लिखा उसकी आलोचना तीन कवियों ने की, सूरदास जी ने, तुलसीदास जी ने और मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युगीन बृहत्त्रयी के लेखक हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह, माधव प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि कौन है? तो दोस्तों, इसका उत्तर आप सबको पता होगा। द्विवेदी युग के संपूर्णतः प्रतिनिधि कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना संदेश राशक, जो अब्दुल रहमान की है। अवहट्ट भाषा में रचित प्रथम रचना विद्यापति कृत कीर्तिलता। भक्ति के आदि आचार्य रामानुज। हिंदी में निर्गुण एवं सगुण काव्य परंपरा के प्रवर्तक रामानंद। आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी बादल की मृत्यु, जो कि रामकुमार वर्मा कृत है 1930 ईस्वी में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खड़ी बोली हिंदी के आदि व्यवस्थापक? तो खड़ी बोली हिंदी के आदि व्यवस्थापक हैं श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष एवं हिंदी के प्रहरी कौन हैं? तो इसका उत्तर है पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी के प्रथम बड़े कवि कबीरदास। जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक राज्यश्री 1915 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति उर्वशी 1909 ईस्वी में। दक्षिण भारत में हिंदी के प्रहरी मोटूरी सत्य नारायण। नाटक संबंधी प्रथम आलोचना सैद्धांतिक कृति रूपक रहस्य 1931 ईस्वी में। यह श्याम सुंदर दास जी की कृति है। हिंदी आलोचना संबंधी प्रथम व्यवस्थित ग्रंथ साहित्यालोचन 1923 ईस्वी में श्याम सुंदर दास द्वारा। चिरमुखी मानवता के अन्वेषक माने जाने वाले समीक्षक हजारी प्रसाद द्विवेदी। काव्य में ज्ञानात्मक संवेदन की तलाश के समीक्षक मुक्तिबोध। भाषा में अद्वैत एवं अनुभूति की तलाश के समीक्षक डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। व्योमकेश शास्त्री उपनाम से विख्यात लेखक कौन है? तो दोस्तों, आप सबको इसका उत्तर पता होगा। व्योमकेश शास्त्री उपनाम से विख्यात लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर 1955 ईस्वी। संसदीय राजभाषा आयोग की समिति के अध्यक्ष गोविंद वल्लभ पंत 1957 ईस्वी। अगला प्रश्न है, नागरी अक्षरों के आंदोलन के प्रवर्तक पंडित गौरी दत्त। जयशंकर प्रसाद की अपूर्ण नाट्य कृति अग्निमित्र। साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित प्रथम कथाकार भगवती चरण वर्मा चित्रलेखा 1961 ईस्वी। हिंदी भाषा के शरद चंद्र कौन कहे जाते हैं? हिंदी भाषा के शरद चंद्र जैनेन्द्र को कहा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रथम आलोचनात्मक कृति कौन सी है? सूर साहित्य 1936 ईस्वी। हिंदी आलोचना का परशुराम विजय देव नारायण शाही। कौशल केसरी की संज्ञा से विभूषित नाटककार सेठ गोविंद दास। अष्टावक्र उपनाम से प्रसिद्ध लेखक पांडेय वेचन शर्मा उग्र। महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत अर्थशास्त्र विषयक ग्रंथ का शीर्षक संपत्ति शास्त्र 1908 ईस्वी। खड़ी बोली हिंदी की प्रथम आत्मकथा? तो खड़ी बोली हिंदी की प्रथम आत्मकथा है श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्मकहानी। अगला प्रश्न है, सैद्धांतिक समीक्षा का प्रवर्तन भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नाटक निबंध से हुआ 1883 ईस्वी में। व्यवहारिक समीक्षा का प्रवर्तन बालकृष्ण भट्ट की सच्ची समालोचना से 1886 ईस्वी में। साहित्य अकादमी सम्मानित प्रथम टीका वासुदेव शरण कृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या 1956 ईस्वी में।
साहित्य अकादमी सम्मानित प्रथम जीवनी अमृत राय कृत कलम का सिपाही 1963 ईस्वी में। साहित्य अकादमी सम्मानित प्रथम निबंध कृति दिनकर कृत संस्कृत के 4 अध्याय 1959 ईस्वी में। और साहित्य अकादमी सम्मानित प्रथम महिला लेखिका कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा उपन्यास पर 1980 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त हुआ। साहित्य अकादमी सम्मानित प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ डॉक्टर नगेंद्र कृत रस सिद्धांत 1965 ईस्वी में। साहित्य अकादमी सम्मानित प्रथम समीक्षात्मक ग्रंथ नामवर सिंह कृत कविता के नए प्रतिमान 1971 ईस्वी में। चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। साहित्य अकादमी सम्मानित प्रथम कहानी संग्रह निर्मल वर्मा कृत कौवे और काला पानी 1985 ईस्वी में। व्यास सम्मान सम्मानित प्रथम ग्रंथ रामविलास शर्मा भारत के भाषा परिवार और हिंदी 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न है व्यास सम्मान सम्मानित प्रथम जीवनी कौन सी है? तो व्यास सम्मान सम्मानित प्रथम जीवनी है मन्नू भंडारी कृत एक कहानी, यह भी 2008 ईस्वी में। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कवयित्री महादेवी वर्मा, यामा पर 1982 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह 1907 ईस्वी में। उर्दू उपन्यास हम खुरमावा हम सवाब का हिंदी रूपांतरण है यह। अगला प्रश्न है प्रेमचंद्र का मूल रूप से हिंदी में लिखा प्रथम उपन्यास कौन सा है? कायाकल्प 1926 ईस्वी में। कस्बे का कहानीकार कमलेश्वर। नई कहानी की प्रथम कृति निर्मल वर्मा कृत परिंदे 1960 ईस्वी में। हिंदी की प्रथम फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी कहानी चंद्रधर शर्मा कृत उसने कहा था 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता जूही की कली 1916 ईस्वी में। मतवाला पत्र में कलकत्ता से यह कविता प्रकाशित हुई। अज्ञेय के प्रथम काव्य कृति भग्नदूत 1933 ईस्वी में। अगला प्रश्न है महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति निहार 1930 ईस्वी में। प्रेमचंद की प्रथम कहानी पंच परमेश्वर। फणीश्वर नाथ रेणु का प्रथम उपन्यास मैला आंचल 1954 ईस्वी में। इलाचंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास घृणामयी 1929 ईस्वी में। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास परख 1929 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम 1911 ईस्वी में। निर्मल वर्मा का प्रथम उपन्यास वे दिन 1964 ईस्वी में। हिंदी में हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन। भारत का मैक्सिम गोर्की उपाधि सम्मानित कथाकार प्रेमचंद। भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति 1873 ईस्वी में। हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आधुनिक ढंग का पहला व्यंग नाटक भारतेंदु कृत अंधेर नगरी 1881 ईस्वी में। यशपाल की प्रथम कहानी मकरील 1934 ईस्वी में। यशपाल का प्रथम कहानी संग्रह पिजड़े की उड़ान। हिंदी में शिकार साहित्य के प्रवर्तक श्री राम शर्मा। हिंदी में स्त्री विमर्श का प्रवर्तन श्रृंखला की कणियां महादेवी वर्मा कृत 1942 ईस्वी में। प्रथम दलितात्म कथा मोहनदास कृत अपने अपने पिजरे 1995 ईस्वी में। प्रथम सांप्रदायिक उपन्यास देवेंद्र सत्यार्थी कृत कठपुतली 1954 ईस्वी में। हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास प्रेमचंद्र कृत प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी में। मध्यवर्गीय समाज का चितेरा लेखक उपेंद्रनाथ अश्क। स्वयं को चाणक्य का अवतार मानने वाले भगवती चरण वर्मा। और आज का अंतिम प्रश्न है परंपरा की दृष्टि से रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत हिंदी साहित्य की भूमिका 1942 ईस्वी में। तो मित्रों
ये थे हिंदी साहित्य के प्रथम कवि, रचनाएं और पुरस्कारों से जुड़ी अनमोल जानकारियां। याद रखिए, अगर शुरुआत को जानना है तो प्रथम को पहचानना बेहद जरूरी है। इसलिए ये हस्तलिखित नोट्स न सिर्फ आपकी तैयारी को मजबूत करेंगे, बल्कि साहित्य प्रेम को और भी गहरा करेंगे। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे हिंदी साहित्य के और भी रोचक तथ्यों के साथ। धन्यवाद।